दोस्त, हमारे समाज में कई बार ऐसी खबरें सुनने में आती रहती हैं। फलाने फलाने गांव में एक इंसान मरने के 12 घंटे बाद जीवित हो गया। किसी किसी गांव से खबर आती है कि फलाना आदमी मरने के 24 घंटे बाद जीवित हो गया। कभी कभी तो ऐसा होता है उसको ले गए शमशान घाट में, आग लगाने वाले थे, तभी वो उठ करके बैठ गया। ऐसी घटनाओं में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, लोग जाते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि दुनिया में हर इंसान की ये जिज्ञासा रहती है कि मरने के बाद आदमी का क्या होता है, कहाँ जाता है, कौन उसे लेने आता है और क्या प्रक्रिया होती है। तो दोस्त, आज मैं भी आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ जिसमें एक इंसान की मृत्यु होती है और करीब 8 से 10 घंटे बाद वो पुनः जीवित हो जाता है। फिर उसके बाद लोग उससे मिलने जाते हैं और उसकी क्या प्रक्रिया थी, उसने क्या बताया है, वो कहाँ गया और कहाँ से कैसे वापस आया, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्त, शुरुआत से चलते हैं। घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पे एक दिनेश यादव का परिवार रहता था। दिनेश यादव, उनका एक बेटा और 85 साल की उनकी माताश्री। तो दिनेश यादव मीडियम परिवार से आते थे। बड़ा अच्छा हिसाब किताब चल रहा था उनका। दिनेश यादव का यही रूटीन था, शाम को 9 बजे सो जाते, सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देते और पूरा दिन अपना खेतों पे ही निकालते। कभी कभी खाना खाने घर आ जाते, या तो उन्हें खाना भी खेत पर ही पहुंचा दिया जाता। यही रूटीन चल रहा था। बड़े ही मिलनसार दिनेश यादव जी थे। पूरे गांव में किसी से भी उनका झगड़ा नहीं था। लेकिन एक दिन दिनेश यादव जी के घर में एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। हुआ क्या, दिनेश यादव जी एक दिन सुबह घर से तो निकले, लेकिन शाम को घर वापस नहीं आए। वैसे उनका नियम था, शाम के 5 बजे तक घर के अंदर आ जाते थे, लेकिन उस दिन 9 बज गए, लेकिन दिनेश यादव जी घर पे नहीं आए। पहले तो घर वालों ने सोचा ही शायद कहीं आसपास के घर पे बैठ गए होंगे, लेकिन जब काफी समय हो गया दिनेश यादव जी घर पे नहीं आए, तो गांव में इधर उधर ढूंढा गया उनको। रिश्तेदारियों में फोन किया गया, हर जगह खोजबीन चालू हुई, भाई कहाँ चले गए ये। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। व्यवहार किसल आदमी थे, थोड़ी देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी गांव वालों ने विचार किया, जो सारे लोग मिल करके खेतों की तरफ ही चलते, कहीं ऐसा तो नहीं कोई जानवर आ गया हो और उनको उठा ले गया हो। थोड़ी आगे नदी है, कहीं नदी नदी में गए हो, वहां पैर फिसल गया हो, उसमें गिर गए हो। ये सोच करके सब आदमी हाथ में कोई डंडा, कुल्हाड़ी, गांव में जो चीजें आमतौर पे होती हैं, उनको ले ले करके दिनेश यादव जी को ढूंढने के लिए चल दिए। ढूंढते ढूंढते करीब 12-1 बजे का समय हो गया, लेकिन दिनेश यादव जी का कोई पता नहीं चला। लोगों ने विचार किया, रात ज्यादा हो गई है, दिखाई भी कुछ दे नहीं रहा अंधेरे में, इससे अच्छा है कि अब दिनेश यादव जी को सुबह ढूंढा जाए। ये विचार करके गांव वाले वापस ही आ रहे थे, तभी एक ट्यूबवेल के किनारे झाड़ियों में किसी एक इंसान की नजर गई और वो दौड़ के उनके पास पहुंचा और बाकी सब लोगों को भी बुलाया। सब गांव वालों ने जाकर के देखा कि दिनेश यादव जी एक अजीब ही हालत में एक पानी से भरे हुए खेत के पास पड़े हुए हैं। पूरा शरीर मिट्टी में लथपथ है, आंखें खुली हुई हैं। गांव वाले तुरंत ही गांव के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उनकी नब्ज वब्ज देखी। डॉक्टर ने बताया इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मृत्यु का ठीक ठीक कारण समझ में नहीं आया। सुबह हुई, सुबह तक पुलिस वाले भी आ गए। पुलिस वालों ने कहा इनका पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। पूरा घर परेशान, रो रहे हैं सब कि अचानक ये क्या हो गया, सुबह अच्छे खासे गए थे ये। अब भाई पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और वहां पे एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरा गांव ही नहीं, पूरे आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग भी हैरान हो गए। हुआ क्या, पोस्टमार्टम के लिए दिनेश यादव जी की डेड बॉडी को वहां रखा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही डॉक्टर दोबारा अपना सामान लेकर के उनके पास पहुंचा, डॉक्टर ने देखा जिस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाला था वो बैठी हुई है। डॉक्टर हैरान, तुरंत ही बाहर आया, लोगों को बताया भाई वो तो जीवित है। अब तो ये खबर भी आग की तरह फैल गई कि दिनेश यादव जी जीवित हो गए। दूर दूर से लोगों से मिलने आने लगे, भाई ऐसा कैसे संभव हो गया, उस डॉक्टर को बुलाओ जिसने इनको मृत घोषित किया था। और थोड़ी ही देर में दिनेश यादव जी ऐसे खड़े हो गए जैसे इन्हें कुछ हुआ ही नहीं हो। उन्होंने लोगों को शांत किया, घर वाले लोग घर लेकर के आए। उसके बाद उन्होंने जो बताया, जिसने सब लोगों को हैरान कर दिया। दिनेश यादव जी ने बताया कि इसमें हैरान होने की बात नहीं है, डॉक्टर ने सही बताया था कि मैं मर चुका हूं, मैं मरने के बाद जीवित हुआ हूं। इसके बाद उन्होंने अपनी सारी घटना बताई कि मैं खेत पे गया हुआ था, काफी देर काम करने के बाद मुझे थकान महसूस हुई और वहीं ट्यूबवेल के किनारे में बैठ गया। बैठे बैठे अचानक मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और हमारे सीने से तेज दर्द की शुरुआत हुई
और दर्द तेजी से पूरे शरीर में फैलता चला गया। और एक समय ऐसा आया कि ऐसा लगा जैसे 1 लाख बिच्छुओं ने एक साथ हमको डंक मार दिया हो। और तभी हमने महसूस किया कि सामने 2 विशाल काली छाया हमारे सामने खड़ी हुई है। और उस विशाल काली छाया ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मुझे उठा करके लेकर चल दिए। मैंने उनके साथ जाते हुए पीछे देखा तो हमारा शरीर वहीं पे पड़ा हुआ है। मैं अपने शरीर में वापस जाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें दोबारा नहीं जा पा रहा हूँ। और वो काली छाया कई तरह की यातनाएं देते हुए हमको दूर ले जा रही है। उसके बाद दिनेश यादव जी बताते हैं, मुझे एक सांप की तरह दिखने वाली रस्सी से हमारी आत्मा को बांध दिया गया और मुझे बताया गया कि कल सुबह तुमको यमराज के सामने पेश किया जाएगा। कुछ समय बाद जब वो वापस आए तो मुझे यमराज के पास ना ले जा करके मेरी जो नाग फांस थी उन्होंने खोल दी और मुझे आजाद कर दिया। मुझे वापस जाने को बोला और वापस आकर के देखा मेरे शरीर का पोस्टमार्टम होने जा रहा है। मैं तेजी से अपने शरीर की तरफ बढ़ा और इस बार मुझे अपने शरीर में अंदर प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दिनेश यादव जी कहते हैं, मुझे लगता है कि जब वो मुझे मेरी आत्मा को बांध करके यमराज के पास गए तो शायद उन्हें पता चला होगा मेरा अभी समय पूरा नहीं हुआ है और शायद इसीलिए उन्होंने दूसरे दिन मुझे वापस जाने के लिए बोला। तो दोस्त, इसमें कितनी सच्चाई है क्या है, लेकिन ये घटना थी मध्य प्रदेश के दिनेश यादव की, जो 12 घंटे बाद जीवित हो गए थे। और जीवित होने के बाद जो उन्होंने बताया था वो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया।